हाय माय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे झूठे जनाब और मक्कार मक्खी मैडम के व्लॉग के बारे में लोग। अच्छा, सबसे पहले जनाब जो है कल इंस्टाग्राम पे Q&A कर रहे थे। मैंने बोला था ना कि इसको जब जो है ना अपने वो बाबा आदम के ज़माने के मैडम का जो कलेक्शन है ना उससे रिगार्डिंग कुछ बात करनी रहती है, तो वो फेक सा जो है Q&A करेगा, जिसमें 4-5 क्वेश्चन जो है वो खुद ही अपनी जो है दूसरे अकाउंट से पूछ लेगा, जिसमें अपनी तारीफ होती है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आप बहुत काइंड हो एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, काइंड इंसान जो कि 15 रुपए का हलवा पराठा एक जो है गरीब के बच्चे का मुंह दिखाकर जो है उसको खरीद के देता है, चिप्स का पैकेट खोल कर देता है। और काइंड इंसान जो कि अनाथ बच्चों के नाम का खा जाता है ब्लॉग बनाकर, डोनेट 1 रुपया भी नहीं करता, लेकिन उन्हें बदनाम कर देता है कि हम तो मीरा रोड के जो है ऑर्फनेज में गए थे, हमें ठीक नहीं लगा का वहाँ पे। अब तुमने तो डोनेशन किया नहीं, अब तुम बाकी लोगों को भी रोक रहे हो डोनेशन करने से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काइंड इंसान है। काइंड इंसान सिर्फ अपना ही भला करता है। अब मैंने कमेंट सेक्शन में कॉमन कमेंट देखा कि भाई शर्म करो, आपको हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, आप ये जो बॉयकॉट वाली जिसको बॉयकॉट किया गया है वो प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, डोमिनोज एंड कोको कोला। तो देखो, इनको कोई लेना देना है नहीं, वो ना वहाँ के उस देश के बच्चों के लिए ना किसी और के लिए, ठीक है। इनको कोई लेना देना ना हमारे देश के लिए या ना हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि इंसान तभी इतनी बड़ी बात बोलता है ना जब बाजू वाला कोई पूछता है कि भाई आपने ये मूवी क्यों बनाई, हमें बहुत बुरा लगा, पापी पेट के लिए करना है। मतलब क्या होता है इस बात का कि तुम्हें देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसा पूछेगा वो मूवी तुमने पापी पेट के लिए। पहलगाम के टाइम पे भी जो है इसको अपने ब्लॉग अपलोड करने की पड़ी थी कि भाई ब्लॉग जो है टाइम पे आ जाएगा। बहुत सारे कितने लोगों की जान गई थी या कुछ नहीं, बस हमारा ब्लॉग टाइम पे आएगा। तो ये इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचता है। मतलब मैं ये कहती हूँ, एकदम जो गरीब इंसान होता है ना, वो आर्थिक रूप से गरीब होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कभी भी आप किसी गरीब इंसान के घर पे जाना, जो जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करेगा ना, भाई अपना दिल बिछा देगा वो इंसान। तो वो जो गरीब इंसान है ना, वो भी कोविड के टाइम पे देख लो, एक माँ जी थी एकदम गरीब, उनके पास मतलब कितनी जमा पूंजी होगी, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मेहनत के पैसे है और उन्होंने पूरी लाइफ मतलब लगा दी वो पैसे जमा करने में। उन्होंने PM केयर फंड में दे दिया था वो सारे पैसे, ठीक है। अब देखो ये कितने दिल की अमीर है। इन्होंने क्या किया था कोविड के टाइम पे इन्होंने डोनेशन किया था? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं किया था। और एक बात आप ही सोच लो ना, जो इंसान पिज्ज़ा दिखा कर दे रहा है, 10 रुपए का पैकेट खोल के दे रहा है, अगर वो कुछ डोनेट करता हो कोविड के टाइम पे, तो भाई वो तो अपनी कितनी तारीफ करा लेता, बहुत बड़ा दिल। यानी कि इसने इन लोगों ने कुछ भी डोनेट नहीं किया था कोविड के टाइम पे। उल्टा अगर आपको याद हो तो BMW वाले वो कोसने बैठ गए थे, नेम शेम कर रहे थे कि ये डीलर से आप बिल्कुल भी कार मत खरीदना। और ये तो जनाब मैडम दोनों उस डीलर को कोस रहे थे और बोल रहे थे कि हमने जो है दे दिया इतना पेमेंट, आप कर नहीं रहे हो। अरे भाई कैसे, जब वो बंदी था पूरी दुनिया में भाई लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो कैसे तुम्हें गाड़ी दे, उसके घर पे तो बन नहीं रही थी। हाँ, तो ये नेम शेम कर रहे थे अपने चैनल का और अपनी फेम का फायदा उठाकर उस बेचारे डीलर को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। अब मैडम तो फिर वापस यहाँ नहीं रुकती है मैडम। अब लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही होगा क्या हाल था। देन सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगा था। जितने भी लोग थे जो छोटे मोटा जिनका काम था भाई, काम धंधा था, वो अपना धंधा लगाने लगे। अब उनका ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ होगा कोविड की वजह से, ठीक है। वो खाने के लिए बेचारे जो है कमाते हैं, कितना ही वो कमा लेते हैं, उसमें भी आधा सब वो हो जाता है, तो वो खाने के लिए कमाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको पैसे कमा लेने हैं धंधे से, ऐसा कुछ नहीं होता। मैडम जो है उसके साथ बार्गेनिंग करने लगती है 150 रुपये के दुपट्टे के लिए कि हाँ इतना तो महंगा, आपने तो लूट मचा रखी है। और तुमने क्या मचा रखा है? मुगले आजम के ज़माने के जो सूट बेचती हो 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार में, 25-25 हज़ार का तुम लहंगा बेच रही हो, आउटडेटेड एकदम। तुम्हें नहीं शर्म आती है? तुमने नहीं लूट मचा रखी है? हाँ, किस बात का? और अभी जो है झूठ मूठ का तुम बोल रही हो कि हमने इंटरनेशनल शिपिंग जो है शुरू कर दी थी। हु केयर्स? मतलब किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान वाले जो है वो इनसे सूट खरीद रहे हैं, तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन में रह रहे हो। ये यहाँ की हमारी जो जनता है उन्हें रियलाइज़ करवा रही है ये दिखाकर कि देखो हमारे इतने ज़्यादा हमें ऑर्डर आते हैं इंटरनेशनल कस्टमर्स से, ना खरीदो तो कोई बात नहीं। लोगों को लगा अरे भाई साहब इतने बेहतरीन सूट है, हमें भी खरीदने पड़ेंगे। और भाई रही बात NRIs की, तो आजकल इंडियंस हर जगह पे है, इंडियन व्यापारी भी हर जगह पे है, वहाँ पे मिल जाता है, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब अब इंडिया में 1 साल में 1 आध बार तो हर आता ही है ना त्योहार पे सब लोग, तो यहाँ से ऑलरेडी लेकर जाते हैं, या तो यहाँ पे से भी आप भिजवा सकते हो। तो उनको क्या ऐसी भाई नौबत आन पड़ी कि मैडम के आउटडेटेड सूट वो जो है ऑर्डर करने लग गए। ये झूठ बोल रही है, कोई भी नहीं खरीद रहा, और इसका साफ साफ इसके चेहरे की डलनेस बता रही है कि कितना व्यापार होता है।
अच्छा, तो जनाब ने Q&A करा था अपने इंस्टाग्राम पेज पे, ठीक है। अब जनाब जो है उनसे पूछा गया था कि ट्रोलर्स को किनारे करके आप इतना पॉजिटिव कैसे रह सकते हो। तो कहते हैं ट्रोलर्स जो होते हैं ना उनको किनारे ये कर देना चाहिए, किनारे रहने लायक क्यों रहते हैं, वरना हम जो है किनारे लग जाते हैं। तो भाई उनको किनारे करके हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, हर Q&A में ट्रोलर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। हाँ, जो कहता है इंसान कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बोलते हैं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे असल में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता होता है, ठीक है। फ़र्क पड़ा तभी तो तुमने आंसर दिया। फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान आंसर ही नहीं देता, वो तो ये क्वेश्चन ही इंक्लूड नहीं करता ना। अपनी जो है भाई, अगर तुम हो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, तो तुम्हें ये क्वेश्चन को शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी जनाब। लेकिन इसके हर एक Q&A में ट्रोलर ज़रूर शामिल होते हैं। अब जैसे इसने ये जवाब दिया ना, किसी ने उसको क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका आंसर दिया नहीं, इग्नोर कर दिया, तो उन्होंने बोला कि ट्रोलर सच कहते हैं, हिम्मत है तो मेरा क्वेश्चन पोस्ट करो, इसीलिए तुम्हें जो है चुपती है सारी बातें। अब इस पर ना जनाब भड़क गए, जनाब एकदम भड़क गए। जनाब कहते हैं कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हारे तो प्रोफाइल में ना कोई पिक्चर है ना कोई तुम्हारे फॉलोअर्स है, तो तुम तो बोलो ही मत कुछ। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में ऐसे लोग जिनके प्रोफाइल में कोई पिक्चर नहीं होती है, जिनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, यूट्यूब पे अगर मैं बोलूँ तो जिनकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, जिनके कोई सब्सक्राइबर नहीं है, उनके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो आप क्यों अब जो ये ब्लॉग है उसमें बोल रहे थे कि आप सब ना रूहान के लिए दुआ करना कि वो उसे नज़र ना लगे, वो ऐसे ही खुश रहे। अब जो भी कमेंटर्स है या जितने भी लोग हैं वो सारे फेसलेस ही है ना, ऑडियंस तो फेसलेस है, तुम्हें कैसे पता कि भाई वो कौन है। हाँ, उनके तो सब्सक्राइबर है नहीं, तो उनकी दुआएं कैसे लगेगी जो फेसलेस है, जिनकी कोई सब्सक्राइबर नहीं है उनकी। हाँ, जब मैडम बीमार थी, मैडम को वो बीमारी हुई थी, उस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे कि मैडम के लिए दुआ करने, इंस्टाग्राम पे भी। तब वो फेसलेस लोग जो थे वो फेसलेस नहीं थे, तब उनके सब्सक्राइबर मैटर नहीं कर रहे थे, तब उनके फॉलोअर्स मैटर नहीं कर रहे थे। जब दुआ के लिए बोल रहे थे, कितने सारे लोगों ने हवन कराया, पूजा पाठ कराए और कुरान ख्वानीज रखवाई। हाँ, तो तब ये सब मैटर नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ था। कितने बड़े स्वार्थी इंसान होते। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो उनके फॉलोअर्स होने चाहिए, उनके जो है डीपी लगाई होनी चाहिए? क्यों, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये कोई रूल नया नहीं है क्या इंस्टाग्राम का या कहीं का, कि आप तभी कुछ सवाल पूछ सकते हो जब आपकी खुद की प्रोफाइल पिक्चर हो? क्यों ऐसा भाई? हर कोई तुम्हारी तरह मतलब कंफर्टेबल नहीं होता ना अपनी जो है पर्सनल लाइफ या अपनी जो है पर्सनल पिक्चर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने के लिए। तो ऐसा तो कोई रूल है नहीं कहीं पे, ये तुमने निकाला हो तो तुम जानो। हाँ, तो ये मैंने शुरू करा था कि ये Q&A करा था, बीच में हम भूल गए कि डोमिनोज और जो कोको कोला की बात हुई थी उसकी मैं बता दूँ आपको कि भाई जो इंसान जिन्हें हमारे देश के लोगों की नहीं पड़ी हो, बाहर के देश के बच्चों की उसे खाक पड़ी होगी, वो प्रेशराइज होकर उसने दे दिया था कि भाई हाँ अब गाज़ा में ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि सब उसको पता है कि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस कौन है। फिर अगर नहीं बोलूँगा तो मैं फंसूंगा। और दूसरा ये कि इनको ना पैसा सिर्फ एडसेंस से नहीं, ब्रांड से भी पैसा चाहिए रहता है। तो ब्रांड जो है ना वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या ये सब पछड़ों में जो पड़ते हैं ना उनके साथ कोलैबोरेशन करती नहीं है। तो पैसा ही सब कुछ है इनके लिए। पैसा नहीं आएगा अगर ब्रांड तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगी तो, और अगर तुम ज़्यादा गाजा करोगे तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी नहीं करेगी। तो आप ही समझ लो भाई, अपने हिसाब से हिसाब लगा लो। इसीलिए ये लोग ज़्यादा जो है कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। भालू अभी जो है 4-5 स्टोरी लगाएगी जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे, बीच में वो गाजा की स्टोरी कभी कभार लगा देंगी ताकि वो हाइड हो जाए, ताकि जो लोग है ना बोर हो जाएगा, अरे इसने तो कोट डाले, वो बीच वाली स्टोरी देखी ही नहीं। तो इस तरीके से वो माइंड गेम्स प्ले करती। ये तो करता ही नहीं कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरे लिए सबसे बड़ा रुपया है, पापी पेट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, संतोष भाई आए थे, ठीक है, दिवाली के दिन पे तुम्हारे लिए, तुमने बोला कि बहुत सालों से हमारे लिए वो काम करते थे। दिवाली के दिन विरार से एक बीमार इंसान तुम्हारे घर पे है और खाली, वो भी मिठाई लेकर, बहुत सारा नमकीन वगैरह उनकी वाइफ ने बनाया था, वो सब लेकर वो खाली हाथ चले गए, उन्हें कुछ नहीं दिया, हाथ हिलाते हिलाते चले गए। वाह। और बाकी जितने सोसाइटी के लोग हैं उन्हें 200-250 का पिज्ज़ा और 50 रुपये, 50 नहीं 45 का बड़ा आता है वो, और ये कितने के आए होंगे पता नहीं, बल्क में लिए इसने। तो उन सबको शक्ल दिखा कर और घर पे बुलाकर एहसान करके दे रहे हैं। पहली बात तो दिवाली के टाइम पे तुम जिसको भी दे रहे हो, तो तुम अगर सिक्योरिटी गार्ड को कुछ दे रहे हो तो नीचे जाकर दिया जाता है ना। और आप लोग बोल रहे हो कि अरे दिखा रहे, तो देखो नया नया पैसा आता है, नया नया अमीर बनते, तो ये तो करेंगे ना। ये इसके अंदर का जो है वो चिंदीपना कैसे निकालोगे तुम? पैसा तो आ गया, आजकल किसके पास नहीं है पैसा भाई, ठीक है पैसा आ गया, बट वो चिंदीपना जहाँ से आते हैं वो उस जगह को थोड़ी पीछे छोड़ सकते।
तो ये चिंदीपना तो करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट तुम जिसे फॉलो करते हो जनाब, जो जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो एसआर के, उसको इस मामले में फॉलो करो, ठीक है। कोविड के टाइम पे उस आदमी ने अपने जो 4 फ्लोर का जो पूरा वो बिल्डिंग था वो दे दिया था कि भाई यहाँ पे क्वारंटीन करो जितने भी पेशेंट हैं उनको, ठीक है। जितने भी है भाई, जितने रह पाएंगे, जितनी जगह है, इनफ स्पेस है, वहाँ इतने लोगों को रखो। अभी रिसेंटली जो है 1500 फैमिली को उन्होंने रिलीफ किट भिजवाया था पंजाब में, ठीक है। फ्लड आया था तब पीएम केयर जो फंड था उसमें भी उन्होंने डोनेट किया था। और भी बहुत सारी उनकी एक फाउंडेशन है, मीर फाउंडेशन, जो कि बहुत सारी महिला या जितने भी वो जो विक्टिम होते हैं जिस पे तेजाब फेंका जाता है उनके लिए वो संस्था काम कर। शिव नदार, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, मुकेश अंबानी एंड फैमिली, ये सारे लोग जो है हमारे देश में कितना सारा ये लोग डोनेशन करते हैं। मतलब यही है ना कि तुम इतना कमा रहे हो तो फूल नहीं, भले उनके लिए फूल ना फूल की पंखुड़ी है, बट दे तो रहे ना, दिल तो होना चाहिए ना इंसान देने का। तो इनके हिसाब से जितना ये लोग कमा रहे हैं, बिल्कुल ही जो है लो एफर्ट वाले ब्लॉग पोस्ट करके उसमें से खाली पिज्ज़ा देना, मतलब बेयर मिनिमम। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली भी होती है ना, वो दिवाली के टाइम पे तो भाई देते हैं गिफ्ट बाकियों को भी, गार्ड को या जो पोछा लगाने आते हैं उनको, जो सोसाइटी के क्लीनिंग करते हैं उन सब को वो हक से मांगते हैं और वो लोग देते भी है, ठीक है। तो ये तो बेयर मिनिमम है। तुम शक्ल दिखा दिखा कर एहसान कर रहे हो कि भाई हमने दे दिया, ये लो एंजॉय करो। क्या तुम्हारे एक टाइम के पिज्ज़ा से वो एंजॉय कर लेगा? मतलब हम इंडियंस जो है वो पिज्ज़ा से हमारा पेट नहीं भरता, हमें आदत होती है ना कि भाई हम घर का खाना खाए, तो पेट भरने के भी लिए इनफ नहीं है वो पिज्ज़ा, ठीक है। वो स्नैक की तरह खाया जाता है हमारे यहाँ पे, तो कोई इंजॉय क्या ही कर लेगा वो पिज़्ज़ा खाकर, ये मेरी समझ नहीं आया। बहुत बड़े दानवीर बन गए जैसे खाली एक पिज़्ज़ा देकर किसी को। शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है। इतना मतलब इतना चिंदी को कैसे हो सकता, मैं ये सोचती हूँ। देख अच्छा देन ये जो है एक्सक्यूज़ देता है कि भाई अभी जो है छठ पूजा है और त्योहार है सारे, इस वजह से हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हमारी टिकट नहीं हो पाई। मतलब सारे लोगों की टिकट हो गई, सिर्फ इन दोनों की ही नहीं। अब इनके पिताजी का ना, देखो एक बाप होता है ना, अपनी बेटी बेटे दोनों से इक्वल प्यार करता है, ठीक है। और कौन नहीं चाहेगा भाई अपने अपनों से मिलना, इस उम्र में चाहेगा ना कि भी सबके साथ वो भी जो है समय बिताए, अपना समय व्यतीत करे। जब ये लोग बाहर जाएंगे तभी उनके पिताजी जो है भालू से बाहर लेकर जाएंगे। भालू का अपना स्वार्थ रहता है, बट उसी बहाने जो है वो भी इंजॉय करते हैं, वो खुश रहते हैं। अभी इनके ब्लॉग में अगर आप देखो तो वो रॉबर्ट की तरह बिहेव करते हैं। हाँ अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, तो वो रोबोटिक उनका जो है भाई बिहेवियर रहता है। लेकिन भालू के साथ एंड शर्मीली उनकी भाई बीवी है और बाकी परिवार के साथ वो सच में इंजॉय करते हैं, सच में वो खुश रहते हैं और दिखता भी उन्हें देखकर। तो जब भालू की एनिवर्सरी थी ना, फर्स्ट एनिवर्सरी, तब उन लोगों ने वहाँ पे मनाई थी। उस टाइम पे उनके पिताजी फूट फूट के रोने लगे थे बिकॉज वो चाहते थे जाना। अब ये लोग जा नहीं पाए, ठीक है। इनका ये था कि मजबूरी है, हम नहीं जा सकते हैं। तो उस टाइम पे भालू भी रोने लग गई थी, लेकिन इनका उस टाइम पे झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो ये लोग जानबूझकर नहीं गए। अब आप बोलोगे प्रेग्नेंसी एंड ऑल, तो प्रेग्नेंट थी तो बेबी मून के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। और कौन सा उसे चल के जाना था, और फ्लाइट अटेंडेंट रही है वो, अपने जो है पति की खामियां छुपाने के लिए नौटंकियां करती है कि मुझे भी डर लगता है आपको देखकर। तुम फ्लाइट अटेंडेंट रही हो और तुम्हें डर लगता है फ्लाइट में बैठने से, झूठी नौटंकी की दुकान। और कितना ही टाइम लगता है, 2 घंटे खाली, ठीक है। तुम दुबई जाते हो, तुम अभी शिमला गए थे तभी भी तुम फ्लाइट से ही गए थे ना, और मैडम तो हमेशा जाती है। लेकिन सारी नौटंकियां है, कहने का मतलब ये है, ये ना अपने आप को एकदम एक्सक्लूसिव समझते हैं। हम साथ साथ का ड्रामा तो करना है, लेकिन भाई हम यहाँ पे नहीं आएंगे। उस मामले में हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे उसमें से शामिल होने के लिए। आप कोई सी भी टिकट बुकिंग वेबसाइट पे अगर आप चेक करोगे ना, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई फ्लाइट्स जाती है मुंबई से दिल्ली के लिए, और उसमें भाई 5-6 हज़ार टिकट है और है सीट्स भी खाली ही है। तो मतलब ये कौन सी बात कर रहे थे कि अभी छठ के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तत्काल में तो टिकट मिल जाती है, फर्स्ट क्लास की भी मिल जाती है, तो ट्रेन में भी टिकट अवेलेबल है। मैंने चेक करा था। हाँ, तो ये कितना झूठ बोलते हैं भाई साहब, कितना। और जब जनाब का अपना स्वार्थ रहता है, अपना जो है ना, जब इनको ब्लॉग बनाने रहते हैं तो ये रोड ट्रिप करके भोपाल तक चले जाते हैं, ठीक है। तब वो कार से भी चले जाते हैं। तो अभी तुम्हारे पास तो कार है ना मैडम, और चलो पिताजी नहीं जा सकते। जैसे तुम गरम काढ़ा अंकल और टिक्कू पिक्कू को लेकर जाते हो, तो तुम तो जा सकते थे ना, लेकिन ये नहीं जाता है। अब देखो, जब वो रमज़ान का था ना, तो अब हर एक के अपने अपने रिवाज होते हैं। अभी मेरी दीदी की शादी है तो मुझे भी पता चला कि बहुत सारे रिवाज होते हैं कि भाई मायके के तरफ से ये पहला त्यौहार है तो ये करना है, ये रिवाज है, वो रिवाज है। तो भाई वहाँ पे भी रिवाज होंगे। तो कुछ रिवाज था कि भाई राशन भेजना रहता है रमज़ान के टाइम पे एक लड़की को। तो
तो ये लोग जो कि बहुत अच्छे भाई भाभी है, हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, उन्होंने अपने मामा को जो है इतना भी एफर्ट नहीं लगाया कि वो भाई मौदहा चला जाए फ्लाइट से। पर कितना ही टाइम लगता है, अगर बहन को तुम सच में वो करते हो प्यार और तुम्हारा इतने बेस्ट भाई हो दुनिया के, तो इतना तो कर ही सकता है इंसान ना, कि भाई जाके वो मिल कर आए। लेकिन नहीं गया, वो मामू के थ्रू जो है वो, जैसे कि गरीब को नहीं दिया जाता राशन बांटा जाता, ऐसे वो राशन दे दिया, भालू आपी को भिजवा दिया। भालू आपी की शादी में भी जनाब जो है, अब जब बेटा हुआ था तब ये ब्रेक ले सकता है, देखो हाँ बेटा हुआ था ब्रेक ले सकता है, और कहता है मैंने पिता का फर्ज निभाया है। तो पिता, कौन सा पिता अपनी बेटी की शादी में जो है भाई 2 दिन पहले आता है, और इतना नार्सिसिस्ट कौन सा पिता होता है कि अपना वेलकम, ग्रैंड वेलकम करवाता है ढोल नगाड़ों के साथ। जिसकी शादी है, जिसका दिन है, भालू भी को कम नहीं है, वो बाकियों के साथ ये करती है चिंदीगिरी कि भाई लाइमलाइट ले लेना किसी की शादी में। तो उसकी शादी में लाइमलाइट जनाब और मैडम ने ले ली थी सारी, मेरा पिया घर आया, याद ही होगा आपको। और मैं ये कहूँगी कि किसी गरीब की भी बेटी की शादी होती है ना, मिडिल क्लास या गरीब की भी, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होती है अगर खाना कम पड़ जाए तो। गांव में देखना आप, वो ज़्यादा गांव में जब शादियाँ होती हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई 100 लोगों का ज़्यादा खाना बनाना, कम नहीं पड़ना चाहिए, और अगर ज़्यादा खाना बनाए तो हम गाँव में बंटवा देंगे फिर, बट कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इतने ज़्यादा लोग माइंडफुल होते हैं कि भाई वो जो है ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी, खाना कम पड़ जाएगा तो। और यहाँ पे तो आधी जो है बारात भूखी चली गई थी। इतना पैसा किस काम का, इतने कंजूस, इतने मक्खी चूस और इतने चिंदी चोर लोग हैं भाई साहब, क्या ही बताए। इसलिए भालू ने एनिवर्सरी जो है रखी थी कि जितने लोग भूखे गए थे, कम से कम उन्होंने जो है ढंग से वो लोग खाना खा। गाइस सिर्फ पिज्ज़ा और कोक नहीं दिया था हमने, एक लिफाफा भी दिया था, उसमें 51 रुपये रखे थे पूरे के पूरे, मिर्च आपने अपनी हार्ड वर्क की जो है मेहनत की कमाई से। अच्छा एक सुधार किया इन दोनों ने, जो भी बोलो, कि माइक ले आए कम से कम, चलो ये थोड़ा बहुत एफर्ट डाला, बाकी तो क्या ही है, अपनी तारीफ के पुल बांधते। जनाब कहते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है आपको, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, रुको मैं पेन और बुक ले आती हूँ जनाब, बाद में फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, क्या पता भाई वो यूपीएससी में पूछा जाए वो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, या तो मैं केबीसी के लिए अप्लाई कर रही हूँ उसमें कहीं क्वेश्चन आ जाए। बोलिए जनाब, फरमाइए आप क्या बताना चाह रहे हैं जनाब, बोलिए जरा। सबसे पहले हम साथ है भालू का नाम ले लेते हैं ताकि हमारे व्यूअरशिप में, और हम साथ है में कोई कमी ना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जब जो है ये सब हो जाएगा, सबसे पहले हम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें कंटेंट अकेले बनाना है। अभी क्या होगा ना कि भालू तो अपलोड करोगे, उसके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो हम ये सोचते हैं कि हमें महान भी बनना है और हमें अकेले जाना है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यू नो व्हाट, हम बहुत अलग है, हम एक्सक्लूसिव है, हम सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हम उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। मुझे क्या लग रहा है मेन इशू जो है ना भालू और ये गुटका के साथ नहीं है, इनको मेन इशू है सनी के पेरेंट्स के साथ, और जो पेरेंट्स के साइड की जो फैमिली है ना, उन सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ। बिकॉज इनके अकॉर्डिंग जो भी इनका लीक हुआ है इन्फॉर्मेशन, वो सनी की बहन के द्वारा हुआ है, जो आपस में इनके रिश्ते जो भी है उनको उन्होंने बताया है। तो इनके हिसाब से सबसे बड़ी कल्प्रिट सनी की बहन है। इस वजह से ये गुटके के पेरेंट्स भी, वरना देखो आते हैं जब बेटी के ससुराल वाले, तो भाई है ना, बेटी है तुम्हारी वहाँ पे, तो लोग कितना मतलब मायके वाले वो सरभरा करते हैं उनकी, ये लोगों को कोई पड़ी नहीं रहती, बस वो लोग आते हैं। जैसे कि बड़े पापा के साथ भी ये फॉर्मेलिटी कर रहे थे ना कि खाना खिला दिया, एक आध बार वो खाली खाना खिला देते हैं उनको, उसके बाद ना उनको छोड़ने जाना, ना उनको सी ऑफ करना, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों का जो इशू है वो सनी की फैमिली के साथ है, इसी वजह से सनी जो है छुपता रहता है, क्योंकि सनी के हिसाब से उनके पेरेंट्स को या तो उनकी बहन को नहीं पूछते, तो वो क्यों इतना ज़्यादा रखे। इसीलिए इनका ना ये लोग आँख में चोली खेलते हैं गुटके के साथ, जब उनको खेलना रहता है, एक दूसरे की तारीफ करनी रहती है, तब गुटका आ जाएगा, वरना ये लोग आपस में इतना ज़्यादा गुटके के साथ मेल मिलाप है नहीं, ना ही गुटके की फैमिली के साथ। सो जनाब एज यूजुअल एक ही बात, सो यस गाइस, बहुत वक्त से आप लोग पूछ रहे थे कि जो है कब आएगा अनिमल पी के आए, कब आएगा जो पी के आई कलेक्शन जो है उसका नया स्टॉक। सो यस आप बताइए मोहतरमा, कोई नहीं पूछ रहा था जनाब, और किसके इतने बुरे दिन आ गए जो मतलब पूछना पड़े, मतलब इतने बुरे कपड़े खरीदने के लिए भी जो है पूछना पड़े, बार बार इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े कि हमारे पास बहुत पैसे बढ़ गए हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें लूट लो, हम लूटने के लिए बेताब है। कौन है वो महानुभाव मैं मिलना चाहूँगी।
वो एक कहावत है ना, हम भी रे ले गए तुम भी रे ले जाओगे। अभी इंडिया वालों के साथ जो है वो करने के बाद अब इंटरनेशनल कस्टमर के साथ भी वो किया जाएगा अत्याचार, और यहाँ पे तो हो ही गया, अब उन लोगों के साथ भी होगा। कोई नहीं है, दो चार लोग जो है उनको ऐसा नहीं बोला जाता कि आप सब लोग, दो चार लोग, ऐसा आप स्पेसिफाई करो कि दो चार लोग जो हमारे ब्लाइंड सब्सक्राइबर्स हैं वो एकदम बेताब थे, तो यस अभी हम आपके लिए स्पेशली जो है कपड़े डिलीवर करवा देंगे। वो जो जिसके चनिया चोली या जो भी घाघरा चोली क्या बोलते हो आप, लहंगा, सॉरी हिंदी में लहंगा बोला जाता है, तो जिसने लहंगा मंगवाया था किसी ब्राइड ने, उसका तो फिर नामो निशान ही नहीं दिखा, ना ही कोई अपडेट मिला हमें कि उसने मंगाया कि नहीं मंगाया। वो 25,000 का जो मुजस्समा था मैडम ने बनाया था वो, उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं मिली मैडम की साइड से। एक कस्टमाइज सूट भी कोई बनवा रहा था, उसकी भी कोई अपडेट नहीं मिली कि गया कि नहीं गया। दो चार लोग जो है, अभी सब लोग जो है क्वेश्चन करने लगे, तो दो चार जनों के जो है रिव्यू मैडम ने शेयर कर दिया अपने पेज पे। देखो, एक तो है जो इनके ऑलरेडी सूट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक तो टैकी ऊपर से महंगे, प्लस उसमें टैक्स ऐड करोगे 2-3 हज़ार और गए, प्लस शिपिंग तुम अपने कंट्री के हिसाब से सिलेक्ट करो वो और गया। मतलब अगर इसने 5,000 का सूट है तो तुम्हें ले देकर 10-11 हज़ार का आराम से पड़ जाएगा। 11,000 का सूट, वो भी ऐसा। एंड ये नहीं चाहती है कि इसके साथ ज्योति का जैसा सीन हो, तो क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो शिपिंग है उसमें टाइम लगेगा, 20-25 या 30 दिन भी लग सकते हैं। अरे बाप रे, एक तो इतना पैसा खर्चा करो, 30 दिन भी लगे। कौन है ये महानुभाव? मैं सच में मिलना चाहती हूँ, सीरियस, मुझे मिलना है। तो यस गाइस, मैं चाहे कितनी बुरी ब्लॉगर क्यों ना हूँ, मैं एक बिजनेस वुमेन बहुत अच्छी हूँ। इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू गाइस कि 30 दिन लगेंगे और मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जहाँ एक लेस लगाना होते हैं मैं वहाँ 4 लगा लेती हूँ, तो उस मामले में आप फिक्र मत करो। मैं खूब सारे जो है मेरे गोटे लगाए हैं, मैंने रंग बिरंगी फूल जो है लगा दिए हैं, जरी का काम है, जरदोजी वर्क है, और कौन से भारी भारी वर्ड बोलूँ, और नेक पे बहुत ही सुंदर सा नाजायज़ नहीं नायाब सा बहुत ही बेहतरीन नेकलाइन है गाइस। और इसके जो है पल्लू में आपको जरदोजी वर्क मिल जाएगा। मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लगा लो, 4-5 उर्दू वर्ड भी लगा लेना, बहुत ही बढ़िया आपको सुकून मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वाह हमने ये क्या पहन लिया। आपकी रूह को लेस और गैज़म फील हो जाएगा गाइस। जैसे मुझे होता है लेस को देख के, लेस को देखते ही मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे लेस चाहिए, मुझे लेस चाहिए। पहले कहती 20-25 दिन, फिर कहती 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, यूजुअली इतना ये वो क्योंकि वो सिलवाना भी तो है, जितने ऑर्डर आते हैं बेचारी उतने कपड़े सिलवाती है, तो उस हिसाब से कपड़े सिलवाएगी ना जितने, फिर 10-12 ऑर्डर का भी तो वेट करेगी। अब वो ऑर्डर इतने आने में तो फिर महीना लग ही जाता है भाई साहब। तो इस वजह से जब 10-12 तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 3-4 भी आ जाए तो एक इकट्ठे वो बना के जो है वो शिपिंग करवाएगी ना, तो टाइम तो लगेगा ही उस हिसाब से। 1 महीना तो ये बोल रही है। अब ये देखो, इसमें भी कंफ्यूज है कि कल आएगा या जो है परसों भी आ सकता है। मतलब तुमने एक ब्रांड ओपन किया है और तुम श्योर नहीं हो कि कल आएगा या आ जाएगा। तुम कितनी लेजी हो पहली बात तो, और तुम खुद श्योर नहीं हो, तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल जो है वो लाइव कलेक्शन होगा या आज होगा। ऐसा कौन करता है? अगर तुम्हें पता है कि भाई कल हो गया परसों, तो जिस दिन होना है तुम उसी दिन ब्लॉग बनाओ, इसी दिन इन्फॉर्म करो। कुछ ठिकाना नहीं, कुछ शेड्यूल नहीं, बस आ जाएंगे। सो यस गाइस, आप वेट कर रहे हो, कोई वेट नहीं कर रहा। क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? अब जिसे जो है कपड़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, इसने कपड़ों का बिजनेस खोला है। हाँ, और दूसरा जिसको खाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसने अपना रेस्टोरेंट खोला है भालू। अब इन्होंने ना उल्टा कर दिया है। और भालू इतनी कनिंग है, हर चीज़ में इसको कॉपी करना रहता है अपनी भाभी को। इसने बोला था कि आगे चल के ये अपना ढाबा या तो कैफ़े खोलेगी, मैडम ने ऐसा बोला था। भालू आपी ने वहीं से उसका आइडिया कॉपी मार लिया और खोल लिया। और जब मैडम ने अपनी ब्रांड लॉन्च तक नहीं की थी ना, तब इसने बोला था कि मैं क्या नाइट वियर का अपना कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दूँ। तो इसमें भी उसको अपनी भाभी को कॉपी मारना था। मतलब कोई और होता ना तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था इतना, कोई जब उसको कॉपी करेगा तो। जब ये बोलती है ना, ऑल्सो मैंने बोला जिससे कि डिलीवरी चार्ज हर जगह अलग है, जनाब का एकदम चेहरा उतर गया। जनाब को पता कि अरे भाई अगर तुझे यही करना है अपने ब्लॉग में बोलना, ये मेरे कमेंट सेक्शन में गालियों से भरवा देगी कि लूट मचा रही। जनाब का चेहरा ही उतर गया कि ये सबको ही पता है कि ऑलरेडी मैडम लूटे और ज़्यादा लूटेगी। जनाब भी लाइक अब ये गई काम से। ये है कि जनाब का अपना स्वार्थ है, आधा ब्लॉग उसका रूबे भी निकाल लेता है, आधा मैडम जो है अपना प्रमोशन कर करके निकाल लेते। जनाब का तो फायदा ही हो रहा है ना, एफर्ट डालना ही नहीं पड़ा, माइक दे दिया कि तुम बोलो, मैं खाली बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। तो जनाब को तो फायदा ही हो रहा है, गाली पड़ेगी तो मक्खी मैडम को पड़ेगी। भाई साहब जनाब अच्छे बज रहे हैं आजकल, ये मैं देख रही हूँ। और जब जनाब जब भी अपना दिमाग लगाते हैं तब गालियाँ खाते हैं, जैसे कि ये Q&A में।
अच्छा, ये लेजी जनाब से मुझे याद आया, जनाब भी तो अपना कुछ लॉन्च करने वाले थे ना कि भाई हमारा जो है कुछ वेब सीरीज का, में राइटर के साथ मेरी बात हो रही है, ये हो रही वो हो रही, उसका क्या हो गया? शायद से 1 साल और लग जाएगा। बोला तो था कि बल्ब प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करो, सब लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया, 1 महीना उस बात को भी हो गया, अभी भी कोई अपडेट नहीं उस चीज़ की। जनाब कितने लेजी है भाई साहब, अपना ब्लॉग भी खुद से ही नहीं बना सकते। मतलब बाकी आदमी जो रहते हैं कैसे घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, बाइक है तुम्हारे पास डुकाटी तो उसको तुम लेकर जा सकते हो कहीं, वहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग करो, या तो कहीं थोड़ा आसपास ही घूमे इंसान, है ना, ब्लॉग अपना बन जाए। नहीं, इनका मैडम के बिना इनके तो यही है कि मैडम उंगली पकड़ के चले, यस मैं टिकट बुक करूंगी, मैं ये वो करूंगी। अब तो जनाब आप 40 साल के हो गए, इंसान के अंदर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता है। एंड थैंक्स टू मक्खी मैडम एंड हिज फैमिली, उनके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मक्खी मैडम उसको टीका लगाती थी जब वो काम पे जाता था। भाई साहब वो क्रिंज डेज, भाई साहब उसका क्या ही कहने। पिपी मम्मा मुझे वाटर बैग भी दे दो, मुझे अपना वो जो है निप्पल दे दो, दूध का वो जो रहता है ना टोटी, क्या कहता है उसको भाई, वो वाला नहीं, वो जो बाटली, अरे हिंदी, दूध की बोतल होती है उसमें टोटी लगती है, वो बच्चों को चूसनी, हाँ वो दे दो मुझे, वो वाला। और जनाब खुद कहते हैं कि मैडम ने उसको माँ की तरह प्यार दिया है। इनका तो समझ नहीं आता इन दोनों भाई बहन का, एक जो है अपने पति को और उसका पति उसको बेटा कहता है, और ये अपनी बीवी को माँ कहता है। मतलब कितनी घिनौनी चीज़ है ये। देखो पार्टनर तुम्हारा पार्टनर ही है, माँ की तरह अगर तुम बोल रहे हो तो बात यह है कि तुम माँ बेटे आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हो। अगर तुम बेटा बोल रहे हो आपस में एक दूसरे को बेटा बेटी, तो तुम बाप बेटी या बाप बेटा आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हो। तुम पति पत्नी हो, पति पत्नी का अलग रिश्ता होता है, माँ बेटे का अलग रहता है, बाप बेटी का बाप बेटे का अलग रहता है। तुम उस रिश्ते की गरिमा को जो है ना कलंकित कर रहे हो, ये बोल बोल कर लांछन लगा रहे हो कि माँ है, मेरी माँ है। शर्म कर लो थोड़ी, इनका तो कोई मतलब। और आजकल बहुत सारे लोग बेटा बेटा करते हैं, अरे बेटा कैसे, पत्नी है भाई, सब सोच समझ के ये पूरा सेटअप करा गया है। बेटा बोल रहे हो, बेटे के साथ तुम सो भी रहे हो, कोई सोता है अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ? बेवकूफ लोग। चलो बाबू सोना जानू जानी पता नहीं क्या क्या है, वहां तक तो ठीक है कि वो आपस में आप अपने प्रिय पात्र को बोलते तो समझ भी आता है, बट ये क्या भाई, ये तो तुम लोग माँ बेटा बेटी ये क्या मचा रखा है, ये समझ नहीं आता मुझे। और ये सिर्फ जो है औरतों तक सीमित नहीं रहेगा, लड़कियों को नहीं, अब बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। अब बच्चों का भी स्टाइल बिगाड़ा जाएगा ट्विनिंग करके। बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि क्वायरीज आ रही है कि हमें बच्ची के साथ ट्विनिंग करना है। ओहो हो, लेडी मनीष मल्होत्रा, एक वो लेडी अमिताभ बच्चन और एक ये लेडी मनीष मल्होत्रा। भाई साहब ये नहीं होते तो भाई क्या होता, हम सबका कल्याण कर दिया आपने तो। मतलब भारत के तुम विरल तेजस्वी तारले। वो अवार्ड शो में ना KRK को बाल्टी अवार्ड मिला था, इनके लिए भी कुछ ऐसा प्राविधान होना चाहिए कि उनको भी ऐसा कुछ जो है अवार्ड मिले। हाँ, इनके सम्मान में ऐसा तो कुछ होना ही चाहिए ना हमारे तेजस्वी तार लोग के लिए। एक वो फोकटी का जो सड़े हुए एप्पल बेचती है, वो भी बहुत टाइम बाद आते हैं, देन रोने लगती है कुछ बोलो तो। इनके लिए एक अलग ही अवार्ड शो होना चाहिए जहाँ इनको सम्मानित किया जाए। अब जिस स्पीड से ये बढ़ा रही है, अपने हिसाब से अपनी मनमानी कर रही है, कोई नहीं क्वायरी करा, फिर भी मुझे लग रहा है जनाब भी आगे चल के आएंगे कि भाई आप लोग बहुत मुझे मेरी जो है फैशन की तारीफ करते हो, सो यस अनेबल डी के अब में जो है मेंस वियर भी मिलेगा जनाब की स्टाइल से के हिसाब से। जैसे जनाब के कपड़े हैं आप सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो अब हम मेंस वियर भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे गाइस। ये जो डिमांड्स के कमेंट होते हैं ना, ये मल्टीपल आईडी से वो पार्टी जो है वो करवाती है। कौन नहीं डिमांड करेगा जनाब का स्टाइल देखो, मैडम का स्टाइल देखो, कौन भाई इनकी स्टाइल को अपनाना चाहेगा, ये मुझे बताओ। भाई साहब अभी टीम के साथ इनकी वाइब मैच हो गई है, और रेडी रहना 6 महीने बाद जो है टीम को लताड़ लगाएंगे दोनों बैठ के, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, ये हो गया, हमने बहुत एफर्ट लगाए, बहुत ट्राई की, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ लोग ऐसी होते हैं, क्या करें। अब रेडी रहना तुम, इनकी वाइब अनमैच होने में ज़्यादा टाइम नहीं। भाई साहब मैडम जो है अपोलोजाइज कर रही है, कौन सी दिशा में आज सूरज उगा था, या जब इसने ब्लॉग अपलोड कराया था तब मैडम सॉरी बोल रही है। ओ भाई साहब मैडम गदगद कर रही हो तुम तो, कपड़े बेचने के लिए तुम तो भाई साहब। अब उस चीज़ के लिए भी सॉरी कर दो, चलो जो गेट लॉस्ट तो बोला था उसके लिए, तब हम जाने कि तुम एक पक्की बिजनेस वुमेन हो, तब हम जानेंगे। चलो उसके लिए भी आगे चल के अपोलोजाइज कर लेना मैडम कि मैं उस चीज़ के लिए भी सॉरी बोलती हूँ जो मैंने वो किया था, तब हम मानेंगे कि मक्खी मैडम अब पक्की बिजनेस वुमेन बन गई है, जैसे भालू आपी बन गई है उस तरीके से। छोड़ो हमें क्या करना है, बिजनेस में वुमेन है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।